नमस्कार। 5 दिन हो गए और आतंकवादी और आतंक का खात्मा होने जा रहा है। वे ईरान हो, हमास हो, सीरिया हो, आईएसआईएस हो, सबका खात्मा होगा, क्योंकि कोई भी कीमत चुकानी पड़े इनका खत्म कीजिए, तभी विश्व में शांति आएगी। अगर दुनिया में शांति चाहिए तो इन सबको खत्म करना होगा। कोई भी हो, हिजबुल्लाह हो, आईएसआई हो, हमास हो, सीरिया हो, ये जो आतंकवादी हैं, ये जो लुटेरे हैं, इनको जड़ से खत्म करना है, तभी दुनिया में शांति आएगी। आज क्या हुआ? सीरिया के दोनों हवाई अड्डों पर इजराइल की भारी बमबारी। सीरिया, वहां से भी आतंकवाद आता है, वह आतंकी देश ही है, और जैसे पाकिस्तान है वैसे ही वह आतंकवादी का देश है। तो सीरिया पर इजराइल ने भारी बमबारी की। दोनों हवाई अड्डों, एलेप्पो और डेमास्कस, दोनों हवाई अड्डे पर भारी बमबारी, और उनका सब सेवा ठप। इजराइल आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा, इसने ठान ली है। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन इस बार वह पूरा आतंकवाद और हमास का खात्मा करेगा, और उसके साथ हिजबुल्लाह, ईरान, सीरिया का भी खात्मा करेगा। उनका खात्मा करना ही है। एक बार में जितना भी भारी हो, जितना भी लंबी लड़ाई, कठिन संघर्ष हो, लेकिन आतंकवाद को खत्म करना है। यही इजराइल का परिकल्पना है, यही इजराइल का दृढ़ संकल्प है, और हम इसे समर्थन करते हैं। पाकिस्तान, हमास संघर्ष विराम चाहते हुए कहते हैं युद्ध विराम करो, युद्ध विराम करो। पाकिस्तान भी कह रहा है युद्ध विराम करो। अब समझ गया, पाकिस्तान समझ गया अब यह कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा है। हमास भी समझ गया, अब कह रहे हैं युद्ध विराम, लेकिन इजराइल कह रहा है कोई दया नहीं, तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे, कोई दया नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं होगा। तुम बिना पानी, बिना खाना, बिना बिजली वहाँ सड़ोगे, लेकिन कोई दया नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें खात्मा करना है। कोई युद्ध विराम नहीं। मतभेदों के बावजूद इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन। ब्लिंकन ने खुद विजिट किया इजराइल, ये नहीं कि बाहर से समर्थन, उन्होंने खुद विजिट किया है। ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं और कहा है कि आपको जो मदद चाहिए हम देंगे, जो चाहिए मांगिए हम देंगे, हर मदद देंगे, लेकिन इन आतंकवादों को खत्म करना है। अब अमेरिका के ब्लिंकन सीधा पकड़कर चले गए, फ्लाइट पकड़कर चले गए इजराइल के हेड से मिलने, कहा कि आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन इनको खत्म करना है, हम हर तरीके से मदद करेंगे। अमेरिका पूरा मदद करने को तैयार। मतभेद अलग है, मतभेद हो सकता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई मतभेद नहीं। इसलिए अमेरिका ने कहा हम आपके साथ हैं। मतभेदों के बावजूद इजराइल weapons anyway. It'll have अमेरिका to be को the infantry पूरा going, and समर्थन that दे would रहा be है, incredibly difficult. हर If you संभव remember from तरीके से Bakhmut, the मदद के लिए Russians moving तैयार है। वो into कह रहा है Bakhmut, जो चाहिए they हम took देंगे, it, but सब it took कुछ देंगे, 30,000 पैसा casualties to चाहिए do it. And पैसा when they looked देंगे, behind them, there was nothing हथियार left of चाहिए the हथियार city. देंगे, That's लड़ाकू almost विमान certainly चाहिए वो something the देंगे, IDF will बॉम्ब देंगे, not want कुछ to भी do. देंगे, लेकिन आतंकवादी को खत्मा करना है। जो बाइडेन सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, और ब्लिंकन को उन्होंने भेज दिया, भाई जाके देखा करो, जाके मुलाकात करो उनसे, पूछो उनको क्या चाहिए, पूछो उनको क्या जरूरत है, हम सप्लाई देंगे। ये नहीं कि इजराइल मांगेगा। हाँ, ये चले जाते हैं। बाइडेन ने ब्लिंकन को भेज दिया, वहां जाओ और उनसे पूछो उनको क्या चाहिए, जो चाहिए हम देंगे। और अमेरिका ही नहीं, हर सभ्य देश इजराइल के साथ है। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। हालांकि जो इटली के वो 10 जनपद वाली नहीं है, लेकिन इटली देश है। इटली देश इजराइल के साथ, और यहाँ पर 10 जनपद में बैठे वो वही भी इटालियन की है, लेकिन वो हमास के साथ, आतंकवादी के साथ। लेकिन वहाँ भी इटली भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, हर सभ्य देश इजराइल के साथ है, क्योंकि कोई आतंकवादी का समर्थन नहीं करता। अब पूछेंगे कांग्रेस, भाई ये अलग बात है, ये अलग बात है। कांग्रेस की कहानी अलग है, वो आतंकवाद के साथ ही है, वो लुटेरे के साथ है। जो लूटते हैं, लुटेरों के साथ, आतंकवादी के साथ ये कांग्रेस है, लेकिन बाकी सभी इजराइल के साथ। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया। इजराइल डायरेक्ट पहुंच गए फ्लाइट पकड़कर, कहा हम हर मदद देने को तैयार हैं,
पूछिए क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन आतंकवाद खत्म होना चाहिए। ईरान समर्थित बलों और हिजबुल्लाह, ये हिजबुल्लाह और एक आतंकवादी है हमास की तरह, हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ साथ सीरियाई सेना की चौकियां पर हमला, सीरिया पर हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह पर हमला हो रहा है, और गाजा पर इन आतंकवादियों हमास पर हमला हो रहा है। भोजन बंद, पानी बंद, दवा बंद, बिजली बंद, सब बंद। आतंकवादियों को निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इनके अपराध के दंड के रूप में यह भयानक और दर्दनाक मौत इंतजार कर रहा है, और ये मर रहे हैं और मरेंगे। जब आप बेगुनाह नागरिकों को लूटते हैं, उनको मारते हैं, उनका अपराध द लॉ ऑफ कर्मा आपको दर्दनाक और भयानक मौत देगा, और यही सभी आतंकवादियों को मिलना है। ये मिलेगा, ये कोई नहीं रोक सकता। ये ईश्वर का अपना प्लान है कि जो भी इंसान के खिलाफ हो, बेगुनाह के खिलाफ हो, बच्चों बूढ़ों सबको मारते हैं, सबको लूटते हैं, तो इन लुटेरों और आतंकवादियों के लिए भयानक और दर्दनाक मौत होना चाहिए। और यही इजराइल का संकल्प है कि इन्हें दर्दनाक और भयानक कुत्ते की मौत मरने देंगे। कोई लेटअप नहीं, कहीं से भी नहीं आ रहा है। भोजन, पानी, दवा, बिजली सब बंद। वहाँ इजिप्ट का रास्ता वो भी बंद। अब ये बिना पानी, बिना दवा, बिना भोजन, बिना बिजली के कुत्तों की मौत मरेंगे, और यही इनका मिलना था, यही इनकी नियत है, यही इनका किस्मत है, क्योंकि भाई आप ऐसे काम करते हैं। तो हम इजराइल और मोदी जी जय, जो मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया, वह आतंकवाद के खिलाफ खुले बोले ये आतंकवाद है, हम इजराइल के साथ हैं। मोदी जी को सलाम। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।